हेलो फ्रेंड्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 12 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर के ही कंटिन्यूएशन में प्रोग्राम बना रहे हैं और आज के डिस्कशन का टॉपिक है राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट फर्स्ट एन प्राइम नंबर। एन कोई नंबर है गिवन बाय द यूजर। इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या कहता है कि कोई नंबर यूजर ने दिया, मान लेते हैं हमने एन के जगह पर यूजर ने दिया 5, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम हमारे पास एक ही बात है कि केवल एन का नंबर यूजर दे रहा है। लेकिन करना क्या है कि प्रोग्राम बनाना है फर्स्ट जो भी नंबर यूजर देता है वो फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट उतने डिफरेंट प्राइम नंबर जनरेट करना है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? फर्स्ट प्राइम नंबर हम जानते हैं कि फर्स्ट प्राइम नंबर अगर P1 की बात हो तो ये होता है 2। इसके बाद अगर 5 प्राइम नंबर की बात है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, देन 5, देन 7, उसके बाद क्या होगा प्राइम, नेक्स्ट प्राइम होगा 11। मतलब अगर यूजर ने दिया 5 तो हमको ये 5 नंबर जनरेट करना है जो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर है। अगर 10 होगा तो कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ाएंगे, 20 होगा तो 20 प्राइम नंबर जनरेट करने होंगे। तो सवाल है कि ये काम होगा कैसे। हमारा रिक्वायरमेंट तो अब समझ में आ रही है कि यूजर ने जो नंबर दिया उतने प्राइम नंबर जनरेट करना है फर्स्ट से लेकर। फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 से लेकर के हमको आगे बढ़ना है। प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं इसका आइडिया अब हमें है। अब हमें देखना है कि हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। तो सबसे पहले ये जो प्राइम नंबर हैं इनको हम एक नंबर ले लें n1। n1 के आधार पर हम इसको डिज़ाइन करेंगे और ये n1 जो नंबर है इस नंबर में हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर फाइंड करेंगे। इसके साथ साथ अब प्राइम नंबर फाइंड करने में एक और वेरिएबल की ज़रूरत होगी जो हम आई, जिसके थ्रू हम डिवीजन को, मॉड्यूलस को कैलकुलेट करेंगे ताकि पता चले कि ये जो n1 नंबर है ये प्राइम है या नहीं है। मतलब हमको स्टार्टिंग प्राइम नंबर चाहिए और ये एक वैल्यू चाहिए वेरिएबल जो डिवाइड कर करके हम पता करें कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हमको 3 वेरिएबल की ज़रूरत है। ये 2 वेरिएबल तो हमें जनरेट करने होंगे अपने प्रोग्राम में और ये वैल्यू हमें यूजर से डिमांड करने होंगे। प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो यूजर देगा। तो अब हमारे पास एक कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेने का प्रोविज़न होना चाहिए जो इसके थ्रू यूजर कोई नंबर देगा और उतने ही प्राइम नंबर जनरेट करने हैं। प्राइम नंबर स्टार्ट 2 से होंगे और जो वेरिएबल हम टेस्ट करने के लिए लेंगे वो भी 2 से ही स्टार्ट होते हैं। ये बात तो स्पष्ट है। तो अब ज़रा सा प्रोग्राम हम स्टार्ट करें। हम टर्मिनल पर होंगे और प्रोग्राम लिखना हम शुरू करेंगे। तो प्रोग्राम में सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम जनरेटर फंक्शन हम बना लेते हैं। सबसे बढ़िया है प्राइम जेन नाम का ही फंक्शन ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। और इस फंक्शन में सबसे पहले हम n=$1 इतना आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करना होगा, तो यहाँ से फंक्शन बनाया है तो हमने फंक्शन का सिंबल भी देना होगा। अब सबसे पहले एक और वेरिएबल हमें चाहिए जो ये नंबर है, ये काउंटिंग है। अब एक काउंट नाम का वेरिएबल भी बनाना होगा। ये काउंट क्या करेगा, नंबर काउंट करेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ताकि हम पता कर सके कि 5 हमारा जनरेट होगा कि नहीं। ये 5 जनरेट होगा तो लूप को क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास अब पूरे कंडीशन है कि 3 हमारे पास वेरिएबल हैं, एक काउंटर है, 2 वेरिएबल हैं जो एक प्राइम नंबर होगा, एक उसको टेस्ट करने के लिए वेरिएबल हमने लिया है और एक वो नंबर है जो यूजर ने बताया है कि उतने प्राइम नंबर हमें चाहिए। तो इस बात को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक फॉर लूप बना लें। फॉर लूप में सबसे पहले हम ले लें n1 वेरिएबल, n1 = 2,
अब क्या करेंगे इसको, n1 का वैल्यू तो हमने 2 ले लिया। अब ये टेस्ट करना होगा कि वो प्राइम है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें लेना चाहिए n1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसे तो नहीं लिख सकते, आप इस तरह से लिखें, इक्वल टू 2 n1 प्लस प्लस, इस तरह से लिखेंगे। अब इसको जरा देखिए, n1 हमने 2 लिया है और n1 इज इक्वल और ग्रेटर देन 2, n1 प्लस प्लस, ये कभी फॉल्स होगा क्या? ये जो सेक्शन है ये तो कभी फॉल्स होगा ही नहीं, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ेगा, ये कंटिन्यूएशन में n1 चलेगा। हम टेस्ट करेंगे, मतलब n1 का जो वैल्यू होगा वो एक्चुअल में n1 तो चल रहा है, पहली बार लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। उसी तरह I1 वैल्यू भी हमारा चलेगा 2 3 4 5 6 7 अप टू n1। यहाँ लिमिटेशन है, अप टू n1 तक जाएगा और ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा, इसको तो रोकना नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने प्राइम नंबर निकालने हैं। जब तक प्राइम नंबर उतने फाइंड नहीं होंगे तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप चाहें तो सबसे आसान तरीका है, इसको आप चाहें तो लिखें या फिर नहीं लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस जगह को हम ब्लैंक कर दें, यहीं पे डबल कोटेशन करके हम यहाँ पर लिख दें n1 प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हम आशा रखते हैं आप समझ गए होंगे। फॉर लूप में हमने इनिशियल कंडीशन लगाया, हमने टेस्टिंग में जो हम कर रहे थे ग्रेटर देन 2, तो ये तो 2 पहले से दिए हैं और बार बार इसको बढ़ा रहे हैं। ये कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, क्योंकि यूजर ने जो भी नंबर दिया है फर्स्ट n प्राइम नंबर, तो वहाँ तक तो जाना ही होगा इनको। तो हम यहाँ पर कंडीशन नहीं लगाएंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। डू के बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन वही, इज प्राइम इज इक्वल टू यस। ये टेस्टिंग कंडीशन है हमारा, जिसको हमें लगाना ही होगा। उसके बाद फिर से अब हम लगाएंगे एक फॉर लूप ले लेते हैं, फॉर। अब इस फॉर लूप में क्या करेंगे, इस फॉर लूप में हम आई का इस्तेमाल करेंगे। ये आई इज इक्वल टू आई भी 2 ही लेंगे। यहाँ पर टेस्टिंग कंडीशन लगाना होगा, आई इज लेस देन और इक्वल टू n1 एंड i प्लस प्लस। ये बात समझ में आ गई। n1 से हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि n1 से ज़्यादा हमें बढ़ना नहीं है। इसके बाद फिर से यहाँ पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डू के बाद यहाँ कंडीशन हम लगाएंगे इफ में क्या करना है हमको, इफ में इसको स्क्वायर ब्रैकेट में दे देते हैं, डॉलर n1 मॉड्यूलस आई से काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर n1 मॉड्यूलस आई इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा हो गया। देन आप यहाँ सेमीकोलन लगा लें। अब इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज प्राइम को कर देंगे बराबर नो और ब्रेक, और इस इफ लूप को बंद कर दें, 5 से कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लिख दें, ये डू हमारा क्लोज हो जाएगा, डन। ये काम क्लियर हो गया। अब इसके बाद
यहाँ पर थोड़ा सा, अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। अब इस लूप में हमारा ये काम तो हो जाएगा, लेकिन अब यस के लिए हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर फिर से अब एक लाइन हम ड्रॉ कर लें ताकि हमें दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ पर फिर से हम इफ स्टेटमेंट का सहारा लेंगे। इफ यहाँ टेस्ट कर लेंगे, इज प्राइम इज इक्वल टू यस, सेमीकोलन लगा दीजिए। देन हम क्या करेंगे, इको प्रिंट करना हमको, इको $n1 प्रिंट करना होगा। और इसके साथ साथ अब यहाँ पर हम कर देंगे लेट काउंट प्लस प्लस। अब काउंट यहाँ से हम बढ़ाएंगे और इसको कर देंगे डन। डन से पहले तो हमको इसको क्लोज करना होगा, डन नहीं करेंगे, 5 कर देंगे। तो ये हुआ टेस्टिंग का केस। यहाँ पर हमने उसको प्रिंट कर लिया, जो भी नंबर आया उसको प्रिंट किए और काउंट को हमने इंक्रीमेंट किया। अब काउंट को इंक्रीमेंट करने के बाद हमें क्या करना होगा, अब हमें ये देखना होगा कि ये काउंट हमारा n के बराबर है कि नहीं, जो गिवन n है। तो फिर यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ $count is equal to n, देन अब अगर इक्वल टू n है, इक्वल टू $n लगाना होगा हमको, इक्वल टू $n। देन हमें क्या करना है, तो अब सीधे हम ब्रेक करके इसको ब्रेक कर देंगे और यहाँ पे 5 और फाइनली डन। ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पर इसको क्लोज कर दें, या इसको इस तरह से नहीं लिख करके थोड़ा सा और साइड में लिख ले तो ज़्यादा बेटर है, जगह बना लेते हैं। यहाँ पे हम 5 से क्लोज कर देंगे, यहाँ कर देंगे डन और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर दिए। ये हमारा यहाँ ब्रेसेस जो है, ये फाइनल हमारा फंक्शन क्लोज हो जाता है। तो हमने किया कि आप पहले एक नंबर लेंगे, नंबर अभी हमने लिया नहीं है। नंबर लेने के लिए हमारे पास कमांड क्या है, रीड -p, यहाँ पर दे दीजिए इंटर एनी नंबर ग्रेटर देन 2, तो चाहे तो हम लिख सकते हैं इंटर एनी नंबर, और यहाँ पर n भी लिखना होगा। ऐसा करते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, इंटर एनी नंबर n। और हमारा फंक्शन का नाम क्या है, प्राइम जेन, मतलब प्राइम अंडरस्कोर जेन, यहाँ पर $n। ये हमारा इनपुट हो गया और $n हम दे देंगे, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। इस प्रोग्राम में हमने किया क्या, सबसे पहले रीड यूजर से मांगा, रीड -p से जो भी नंबर यूजर ने प्रेस किया उसको प्राइम जेन में हमने भेज दिया। इस n का वैल्यू डिफाइन कर दिया। अगर यहाँ पर वैल्यू 10 है तो इस n का वैल्यू अब यहाँ पर हो जाएगा 10। इसका मतलब है कि शुरू के 10 प्राइम नंबर को जेनरेट करने हैं।
स्टार्ट हमने यहाँ N1 एक वेरिएबल लिया, 2 से चलेगा, यहाँ पर कुछ भी कंडीशन देना नहीं है, ऑलवेज ट्रू होगा। तो इस N1 और N1 प्लस प्लस से ये लगातार बढ़ता रहेगा। 2 3 5 2 के लिए आया, आई वेरिएबल से हमने टेस्ट किया, फिर यहाँ से लौटेंगे 3 4 5, हर बार जनरेट करते जाएंगे और हर बार हम प्रिंट करके काउंट बढ़ाते चले जाएंगे। लास्ट में हम काउंट करेंगे कि काउंट इज इक्वल टू $n, डॉलर काउंट जो भी नंबर यहाँ आएगा उसको $n से कंपेयर करेंगे। अगर दोनों बराबर हैं तो हमको ब्रेक करके बाहर आ जाना है। इसका मतलब है कि उतने प्राइम नंबर जनरेट कर दिए गए हैं जो यूजर ने डिमांड किया था, और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। इस प्रोग्राम को डायरेक्ट आप टर्मिनल पर लिखेंगे और टर्मिनल पर लिख के इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। हम आशा रखते हैं कि आप आसानी से ये काम कर पाएंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। जनरली देखिए, प्राइम से संबंधित 3 ही तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर किसी नंबर से रिलेटेड कोई सवाल होगा तो यही होता है कि सबसे पहले कोई नंबर हम देते हैं, उसको प्राइम फाइंड कीजिए, जो पहले लेक्चर में हमने किया था। दूसरा होता है कि हमको एक निश्चित रेंज तक 1 to 100 के बीच एक निश्चित प्राइम निकालिए, 100 से 1000 के बीच कितने प्राइम है वो निकालिए। और तीसरा ये कहता है कि इनिशियल से सीक्वेंशियल हमको 10 प्राइम नंबर जनरेट कीजिए। तो 2 से शुरू होगा, इनिशियल फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है। तो ये प्रोग्राम जो है वो यही कर रहा है कि 2 से स्टार्ट कर रहा है और जितने प्राइम नंबर यूजर का डिमांड है उतना प्राइम नंबर जनरेट करके देगा। तो इस तरह से आप प्रोग्राम को रन करेंगे, देखेंगे। हम आशा रखते हैं कि इससे ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा, आपको अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी और सेल के प्रोग्रामिंग का जो डर है वो कम करने में ज़रूर सहायक होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।